दोस्तों, आज हम व्यायाम शिक्षक पद के लिए जो पुराना सिलेबस है उसके चर्चा करेंगे कि 150 नंबर का ये थे। उसमें शारीरिक शिक्षा के से संबंधित 4 भाग में बटा हुआ है। उसमें 100 अंक के हैं, जैसे खेलकूद मनोविज्ञान 25 अंक, वैज्ञानिक विकास एवं खेलकूद 25 अंक, संगठन अनुशिक्षण एवं निर्णयन 25 अंक, विविध ये 25 अंक, और सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान, योग की सामान्य जानकारी, ये सब मिलकर के 50 नंबर के ये। तो इस तरह से 150 नंबर के हमारे वो हैं। नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे सौ अंक के हैं। इसमें 25-25 में 4 भागों में बटा हुआ है। खेल कूद और का मनोविज्ञान एवं इतिहास, इसमें है आपका प्राचीन एवं आधुनिक ओलंपिक गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन। इससे पुराने वाले जो क्वेश्चन आया था उसमें 3 से 4 नंबर के आपके आए थे। ये 25 नंबर के हैं। 10 है तो 2-2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 20 नंबर, और किसी से 3 या 4 आएंगे। विभिन्न खेलों का इतिहास एवं विकास, ये रहेगा। खेल मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति और संभावनाएं, ये रहेगा। खेल मनोविज्ञान का खेलों में से संबंध, ये है। अधिशिक्षण एवं शारीरिक शिक्षा के लिए खेल मनोविज्ञान का महत्व, इसमें भी आए थे पुराने क्वेश्चन। खेल कूद में सहभागिता से व्यक्तित्व का विकास, हमारा पर्सनालिटी व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, ये है, इसमें से भी आया था। शारीरिक शिक्षा में प्रेरक व्यवहार एवं रुचि की भूमिका, इससे भी आया था क्वेश्चन। अगला है महत्वाकांक्षा, संवेदना, हताशा, संघर्ष के स्तर पर एवं उनका खेल प्रदर्शन पर प्रभाव। हमारे चिंता होता है, तनाव होता है, संवेदना है, उससे हमारे इस खेल में क्या प्रदर्शन में कैसे प्रभाव पड़ता है। फिर है खेल दर्शक एवं उनके व्यवहार का खेल प्रदर्शन पर प्रभाव। हमारे जो खेल के दर्शक होते हैं वो हमारे खेल के स्तर को आगे भी ले जा सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है। फिर है शारीरिक गतिविधियों का सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलू, इससे भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये है। ब खंड में देखें तो वैज्ञानिक विकास एवं खेल कूद, इसमें भी 11 टॉपिक हैं। खेल विकास हेतु विभिन्न परीक्षणों का वैज्ञानिक प्रमाणिकता, ठीक है, टेस्ट मेजरमेंट है, वो है। हृदय श्वसन की क्रिया और खेल प्रदर्शन पर उसका प्रभाव, गामक क्षमता और उनका परीक्षण, ज्ञान एवं कौशल परीक्षण, ये है। नेक्स्ट है व्यायाम के कारण शारीरिक क्रियाएं परिवर्तन, व्यायाम करते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे मसल्स में जो इफेक्ट होते हैं वो है। फिर है हृदय परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र पर व्यायाम एवं प्रशिक्षण का प्रभाव। जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसका हमारे शरीर में, हृदय में, हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र में, श्वसन में क्या फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसका है। विभिन्न खेल कूद गतिविधियों में ऊर्जा का व्यय, कैसे ऊर्जा खपत होगा, ये अध्ययन करेंगे। फिर है खेल कूद के विकास में क्रीड़ा चिकित्सा की भूमिका। जो खेल कूद के विकास में है उसमें चिकित्सा है, डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनकी क्या भूमिका है उनको पढ़ेंगे। विभिन्न खेलों में यांत्रिकी सिद्धांतों का उपयोग, बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर है प्रशिक्षण भार, स्वयं के सिद्धांत एवं महत्वपूर्ण विशेषताएं, ट्रेनिंग लोड है उसके बारे में। फिर है प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण गामक घटनाएं, जैसे गति, शक्ति, क्षमता, लचीलापन एवं समन्वय क्षमता के विकास, स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ते हैं उससे संबंधित है, इसका भी करेंगे। सब पार्ट में देखें तो यहाँ पे है खेल कूद, संगठन, अनुशिक्षण एवं निर्णयन। खेलकूद के विकास में व्यावसायिक संगठनों का प्रभाव, खेलकूद में जनसंपर्क एवं प्रचार गतिविधियां,
क्या क्या हैं जिससे खेलकूद का प्रचार प्रसार होता है। फिर है खेलकूद प्रतियोगिता के संचालन हेतु महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं कार्यवाही। फिर है एथलेटिक्स ट्रैक एवं खेलकूद मैदान को चिन्हित करने के तरीके। एथलेटिक्स जो ट्रैक एंड फील्ड होता है उसको कैसे बनाया जाता है, और विभिन्न खेलकूद के मैदान हैं जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, ऐसे सब के मैदान को बनाने से संबंधित पढ़ेंगे। प्रबंधन, प्रशिक्षण, कप्तान एवं दर्शक से संबंध, जो एक दूसरे के बिना संबंध अच्छे रहेंगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस है अच्छा हो पाएगा। फिर है खेलकूद प्रतियोगिता में अधिकारियों का खेल पूर्व एवं खेल उपरांत कर्तव्य। खेलकूद कराना है, कोई भी खेल हो रहा है तो उसके पहले क्या तैयारी किया जाए, उसके बाद क्या तैयारी होना चाहिए एक खेल प्रतियोगिता के अधिकारियों के लिए। फिर है शिक्षक, प्रशिक्षित एवं अधिशिक्षित के बीच अंतर। शिक्षक क्या है, प्रशिक्षण देने वाला कौन है, अधिशिक्षक कौन है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है 8वां, उसमें अधिशिक्षा के सिद्धांत, जो कोचिंग देते हैं उसके सिद्धांत क्या हैं, कौन से फार्मूले से आप दे सकते हैं। फिर है विभिन्न खेलों के नियम। अलग अलग खेल होते हैं, बहुत सारे खेल हैं, उसके सबके अलग अलग नियम हैं, तो उसको खेलने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। खेल दल के चयन का सिद्धांत, अगर आप टीम को सेलेक्ट कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन से सिद्धांत को आप फॉलो करेंगे, इसको पढ़ेंगे। अधिशिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, साइकोलॉजी, व्यवहारों का अध्ययन होता है, उसका अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अधिशिक्षा में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग, ये है। फिर इसमें से भी 25 नंबर के आएंगे। फिर द विविध में है खेलकूद में नेतृत्व, लीडरशिप, खेलकूद में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, खेलकूद को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। टूर्नामेंट, लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता, जो खेलकूद होती हैं उसको पिक्चर जो बनता है वो कैसे कैसे खेला जाता है, किस तरह से किसको बाई मिलेगा, कौन से टीम आगे बढ़ेगा, कौन से टीम हार गया तो वो फिर से खेलेगा, इस तरह से प्रतियोगिता का आयोजन करना है। खेलकूद में तालबद्ध क्रियाएं, लयबद्ध जो भी क्रियाएं हैं उनको अध्ययन करेंगे। फिर राष्ट्रीय खेलकूद संस्थाएं, NIS है, भारतीय खेल प्राधिकरण, साई, स्वास्थ्य शिक्षा, ऑक्सीजन ऋण, ऑक्सीजन डेप्ट। फिर है श्वास की क्षमता, IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, इसका डिटेल से पिछले क्वेश्चन में भी सारे सिलेबस से क्वेश्चन पूछे थे कि किसने हैट्रिक लिया है 2019 में। खेलकूद के में शिविरों का आयोजन, शिविर कैंप होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। खेल संगोष्ठी एवं सम्मेलन के औचित्य, खेल संगोष्ठी जो सेमिनार वर्कशॉप होते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों उसको आयोजित किया जाता है। खेलकूद के प्रोत्साहन में मीडिया की भूमिका, खेलकूद को बढ़ावा देने में, आगे लाने में मीडिया किस प्रकार से भूमिका निभाती है, इसके बारे में अपन करेंगे तैयारी। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंट। फिर है खेलकूद में पोषण, क्या खाने से आप किस तरह से आपको डाइट लेना चाहिए, एक एथलीट के लिए, रनर के लिए, थ्रोवर के लिए, सबके अलग अलग हैं। फिर सीखने का पठार, कर्व है। फिर योग की सामान्य जानकारी, ये रहेगा। उसके अलावा ये तो 100 नंबर के हैं, उसके अलावा भी कंप्यूटर 10 नंबर के थे, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, ये 10 नंबर, सामान्य ज्ञान 10 नंबर का। इसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये सब देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है सामान्य हिंदी, जो 5 नंबर के थे, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, ये सारे से 5 नंबर को क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, ये भी 5 नंबर इसमें भी हैं, ठीक है।
और उसके अलावा योग की सामान्य जानकारी, ये जो 20 नंबर का हमारे पुराने सिलेबस में है, योग का संक्षिप्त इतिहास एवं विकास, योग अभ्यास के लिए सामान्य दिशा निर्देश, योग में ताड़ासन वृक्षासन, ये सब से क्या फ़ायदे मिलते हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके लिए करने के लिए सावधानी क्या रहेगा, क्या रोग में क्या है उसमें हमको फ़ायदा मिलेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि योग की स्थापना कब हुआ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, उसका थीम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कहाँ पे मनाया गया, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है पूरे विस्तार से सिलेबस जो 2019 में थे, इसका अपन पूरा डिटेल जानकारी हम 25 तारीख से क्लास शुरू कर रहे हैं, उसमें पूरा अच्छे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।